मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री को विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। आइए जानते हैं और चाय की चर्चा पर किन मुद्दों पर बात हुई। कुछ आपने बातें रखी अपने विभाग को लेकर। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने मेरे उच्च शिक्षा विभाग के मामले में जिस ढंग से पिछले समय काम हुआ है उसका अप्रिसिएशन किया। उन्होंने बहुत खुश होकर कहा कि और ऊर्जा उमंग उत्साह से काम करने की ज़रूरत है। खास करके हमारा ट्राइबल का बेल्ट है और ये जो पिछड़े वर्ग के बेल्ट है इसमें भी हमको काफ़ी काम करने की गुंजाइश है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हमको पिछले कोरोना के काल के बावजूद भी परीक्षा की परमिशन दी थी, अब आज जबकि सारे कॉलेज खोले जा चुके हैं, ऐसे में हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि आगामी परीक्षा भी हम सम्मानजनक तरीके से करा लें और शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, इस दिशा में हमने प्रयास करना प्रारंभ किया। 2-3 विषय खास करके नवाचार की दृष्टि से लिए हैं कि अब सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय कम से कम एक गांव को जरूर गोद लेंगे और वो गांव आमतौर पर पिछड़े की श्रेणी में रहेगा ताकि वहाँ हमारी सामाजिक सहभागिता भी बने। तो उच्च शिक्षा विभाग एक तरह से इस ड्यूटी को करने को तैयार है कि हमारे अपने गाँवों के अंदर शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उनकी कठिनाइयाँ क्या है, भविष्य की संभावना और वहाँ का यूथ का उपयोग कैसे करें, इस दिशा में हम काम करने की योजना बना रहे हैं। उसी प्रकार से जो हमारे गाँव के अंदर कॉलेज खुले हैं उन कॉलेज के अंदर नए नए कोर्स लाने की दिशा में भी कई सारे निर्णय कर रहे हैं जो रोजगार परक हो, खासकर प्लेसमेंट में जिसका लाभ मिल पाए। ऐसे नए सब्जेक्ट लेकर आने की दिशा में भी हमने बात की है, जिसमें पशुपालन हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है और इसी प्रकार से अन्य प्रकार के कोर्स हैं जिनसे आदमी अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकता है, स्वयं की खेतीबाड़ी भी कर सकता है। सरकार पे या नौकरी पर निर्भर होना ये कोई अंतिम हल नहीं है। आने वाली शिक्षा नीति भी इसी प्रकार से हमको प्रेरित कर रही है। एक बात ये भी महत्व रख रही है कि नई शिक्षा नीति में 2021 के आसपास आगामी समय में जब विश्वविद्यालय की संकल्पना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जो शैक्षणिक संस्थान है वो अपनी खुद गुणवत्तापूर्ण बनाते हुए स्थिति और वो अपने आप में डीम्ड यूनिवर्सिटी का रूप ले लेंगे। तो हमको समय अभी से तैयारी करना पड़ेगी कि आने वाले समय में ये जो विश्वविद्यालय का स्वरूप समाप्त होने के बावजूद भी गुणवत्ता में शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़े, जनता के भी सुझाव लें और अपने शासन के लेवल पे जो हम कर सकते हैं वो सब काम करते हैं। सर, आपने कहा है कि एक नवाचार करने जा रहे हैं कि कॉलेज गांव को गोद लेंगे, तो उसमें क्या विकास कार्य रहेगा कि शैक्षणिक उसमें गतिविधियां बढ़ाने लगेगी, क्या कुछ रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा? ये गांव के अंदर जो हमने बात कही है वो परिपूर्ण रूप से रहेगा। आमतौर पर अभी तक एनएसएस की कोई यूनिट जाती थी, वो पर्टिकुलर छोटा मोटा कोई सेवा का काम करती थी, लौट कर जाती थी। अब गांव के अंदर हमारे प्राचार्य उसके लिए गांव के लिए हमको समय अभी से तैयारी करना पड़ेगी कि आने वाले समय में ये जो विश्वविद्यालय का स्वरूप समाप्त होने के बावजूद भी गुणवत्ता में शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। मुझे उसका बताते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़े, जनता के भी सुझाव लें और अपने शासन के लिए जो हम कर सकते हैं वो सब काम करते हैं। सर, आपने कहा है कि एक नवाचार करने जा रहे हैं कि कॉलेज गांव को गोद लेंगे, तो उसमें क्या विकास कार्य रहेगा कि शैक्षणिक उसमें गतिविधियां बढ़ाने लगेगी, क्या कुछ रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा? ये गांव के अंदर जो हमने बात कही है वो परिपूर्ण रूप से रहेगा। आमतौर पर अभी तक एनएसएस की कोई यूनिट जाती थी, वो पर्टिकुलर छोटा मोटा कोई सेवा का काम करती थी, लौट कर जाती थी। अब गांव के अंदर हमारे प्राचार्य उसके लिए गांव के लिए जवाबदार रहेंगे। गांव का अंदर से उनका सहभागिता करना, उनके अंदर छोटे मोटे विकास की बात तो ठीक है, बच्चों की पढ़ने की रुचि कैसी है, भाग्य में उनको किस किस परिवार में क्या क्या मदद हो सकती है, गांव के अंदर जो विकास की भावी संभावना 15-20 साल का मास्टर प्लान क्या हो सकता है, शासन की कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, कौन सी कमजोर जा रही है। तो इसे कुल मिलाकर के सहभागिता ऐसी रहेगी कि गाँव और कॉलेज एक तरह से एक दूसरे के पूरक बने। तो जवाबदारी के साथ और शासन से उस बारे में पर्याप्त ध्यान देकर के इस बात को गौर किया जाएगा कि ये औपचारिकता कर्मकांड ना हो जाए, ये उसकी अंदर की आत्मा है कि हम एक दूसरे के पूरक बने। इस तरह से चूँकि ये बात सही कि पिछड़े गाँवों के अंदर अगर थोड़ा भी ध्यान दे देते हैं तो शासन की योजना तो इतनी सारी है कि हम उनका जीवन स्तर बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देते हैं तो ये बीच में कहीं इसकी कमी रह जाती है, इसकी पूर्ति करने की दिशा में नहीं कर पाते।